सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। आखिरी सवाल मेरा है, हाँ। पंकज त्रिपाठी के घर में 2 पत्नियां रहती हैं, जरा इस वाक्य की विस्तार से व्याख्या कर दीजिए प्रभु। 2 पत्नियां रहती हैं मतलब एक मेरी पत्नी और मैं बोला था वो मेरी, वो एक उनकी पत्नी मैं। तो हाँ मतलब क्योंकि खाली मेरा ही नहीं चलता है मेरे घर में कि नहीं ऐसा होगा। मैं बड़ा लोकतांत्रिक माहौल बनाया हुआ हूँ अपने घर में। तो कई बार मुझे लगता है मेरी असहमति है और मेरी पत्नी को इच्छा है, बोलता करो भाई कोई बात नहीं है, पर ये बोल तुम, तो वो एक लोकतांत्रिक माहौल है, इसी लिए शायद ये बात कहा होऊंगा। ऊपर से भावनाओं में बहने वाला मैं हूँ। आपके इंटरव्यू की शुरुआत में मुझे लग रहा था मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बाबूजी का आपने चैप्टर छेड़ दिया और मैं इसलिए भी उस समय मैं रुक रहा था कि बाबूजी को लेके मेरी संवेदनाओं का उद्गार अभी तक हुआ नहीं है मेरे भीतर से, तो मैं रुक जाता हूँ। पता है कि मृत्यु लोक है, यहाँ कोई रहने नहीं आया है, सबको जाना है। पत्नी से यहाँ क्यों आ गया मैं, कैसे आ गया? सहज प्रवाह में आ गए कह लीजिए। बाबूजी की बात कर रहे थे आप। हाँ, पत्नी, लोकतांत्रिक बात हो रही थी कुछ जी, कि आपकी सहमति रहती है, आपकी असहमति रहती है घर में। हाँ, तो मैं बोला बिगनिंग में, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई कि नहीं भाई, हर किसी को स्वतंत्रता पूर्णतः होनी चाहिए, आंशिक नहीं होनी चाहिए, पूर्णतः होनी चाहिए हर किसी को। लेकिन एक और शब्द है उसमें, स्वाधीनता। नाखून क्यों बढ़ते में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेख में बताते हैं बहुत बढ़िया से कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता का भी सेंस हमें रहना चाहिए, कि हमने कुछ नियम बनाए हैं उसके अधीन हमें रहना है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करेंगे, अपने स्वत्व के अधीन रहना है और उसका निर्धारण उसका निर्धारण करना है। बिल्कुल, कि बहुत बढ़िया वो निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सारे ही वो, हाँ, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, अशोक के वृक्ष, बहुत। तो यही है शायद। आप भी साहित्य के ज्ञानी व्यक्ति लगते हैं। ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। हाँ, मैं समझ गया था। साहित्य के भी ज्ञानी हैं। हाँ, अच्छा, अन्य विषयों में भी आपकी पकड़ है जी, ये हाँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 प्रसंग हैं, चारों में अच्छा दखल रखते गुरु हैं। का पद हासिल है हमारे न्यूज रूम में। क्या बात है। तो ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट वी हैव इन अवर न्यूज रूम। ओह वाह। और ये हमारे लिटरेचर के एडिटर हैं, दीपक नाम है इनका, दीपक हाँ, जैसे आंसू की चर्चा की मैं समझ गया था। वाह, शब्द संपदा के भी धनी हैं, शुभकामनाएं। ब्रिज के हैं तो नटखट भी हैं। हाँ अब और तारीफ करूंगा तो इनकी भी नाक के इधर उधर से आंसू गिरने लगेंगे। नहीं, थैंक यू। मुझे 1 साल से आना था इधर और समय नहीं मिल पा रहा था। इनफैक्ट 2019 के बाद मैं दिल्ली में पहला इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं कोविड के बाद से आज तक दिल्ली में कुछ बातचीत हुई ही नहीं है, और ये बार बार टल रहा था कि अरे 2 महीने बाद आता हूँ। उस फिल्म में ना हम OMG में आए, ना मैं फुकरे में आए, प्रमोशन में आए ही नहीं, और कोविड में तो ऐसे ही तालाबंदी थी। हम लोगों का भी स्वार्थ यही था पंकज भैया कि जब आए तो किसी एक फिल्म हाँ, आज कुछ, हाँ कुछ, और फिल्मों पर कम ही बात हो, जीवन पर और कि कहीं से कहीं चले जाने पे ज्यादा बात हो। हाँ, बहुत जा चुके हैं हम लोग, समय भी हो गया है। अब मुझे आपके चेहरे पर थोड़ा सा डर भी नजर आ रहा है। नहीं, डर नहीं है, क्योंकि मुझे जल्दी, आजकल मैंने कितने बजे तक की मोहलत लेके आए थे? मोहलत लेके नहीं आए थे, मैंने तय किया है जल्दी खाने का रात को। क्योंकि मैं ये अनुभव करके देखा हूँ कि जल्दी रात को भोजन कर लो ना आप, दर्शक भी, तो जीवन बड़ा ऊर्जा के स्तर में बड़ा फर्क रहता है। तो मैं इसलिए वो देख रहा हूँ समय कि मेरा टाइम हो रहा है, सूर्यास्त तक भोजन, तो जल्दी जाके कि हाँ भाई 7 साढ़े 7 के पहले खा लो जो खाना है। तो अगले दिन सुबह जल्दी उठते हैं, अगला दिन पूरा सही रहता है। तो पिछले 15-20 दिन, 1 महीने से मेरा ये खाने का लंच टाइम और डिनर टाइम को बड़ा सही चल रहा है। तो मैं जल्दी जाऊंगा, खाऊंगा, फिर मिलने जाऊंगा।